तो हम इस वीडियो में देखेंगे थेल्स थ्योरम के प्रूफ को। थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स थ्योरम जिसे हम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, वो ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में हम किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन होता है ये रिमेनिंग दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है। इट मींस दैट कि अगर PQ इज पैरेलल टू BC देन उस केस में AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है? PQ इज पैरेलल टू BC और प्रूफ क्या करना है? AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। ठीक है, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं? पहली चीज हम ये करते हैं कि BQ को आपस में ज्वाइन कर लेंगे और CP को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। सो ज्वाइन B2Q एंड C2P। ठीक है, पहला तो ये काम करना है। दूसरा क्या करना है? हमें P से एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि AC को सपोज मान लेते M पॉइंट पे मीट करता है, और उसी तरह से Q से भी एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि इस AB को सपोज N पॉइंट पे मीट कर रहा होता है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हमें क्या करना है कंस्ट्रक्शन का? ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AC एंड QN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। ना प्रूफ में हमें क्या करना है ये देखते हैं। पहले स्टेप में हमें करना क्या है? हमारा साइड क्या है? AB साइड है। AB साइड पे हमें रेशियो क्या लेना है? AP अपॉन BP। ठीक है, तो AB साइड पे हम दो ट्राइंगल्स लेंगे जिनका जो बेस होगा वो AP होगा और BP होगा। ये दो ट्राइंगल्स कौन कौन से ये देखो। पहला ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं, मैं अलग अलग करके ट्राइंगल्स को बना रहा हूं। तो ट्राइंगल APQ ले रहे हैं, और दूसरा ट्राइंगल उसके जस्ट नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल PQB। ठीक है, हमने AP साइड पे बन रहे दो ट्राइंगल्स को कंसीडर किया है। एक तो APQ को कंसीडर किया है और दूसरा BPQ को कंसीडर किया है। ठीक है, हमें पता है ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो अगर मान लेते हैं AP में हमने बेस माना इसको, जो ट्राइंगल APQ है उसमें अगर हम बेस मानते AP को, तो ऑल्टीट्यूड किसको मानेंगे? तो किसी भी ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड क्या होता है? जो बेस हम कंसीडर कर रहे हैं उस बेस पे ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। मतलब बेस हमने AP को लिया है, ऑपोजिट वर्टेक्स क्या? Q से इस पे यहां पे जो भी परपेंडिकुलर आया होगा वो इस बेस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होगा। तो ये चीज हमें पता है क्या है? QN है यहां पे। तो जब हम ट्राइंगल APQ की बात करते हो उसमें हम बेस AP को ले रहे होते हैं, तो ऑल्टीट्यूड हम किसको लेंगे? QN को लेंगे। ठीक है, अब अगर इस नीचे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इसमें हम बेस इसको मान रहे हैं, तो भाई ऑल्टीट्यूड किसको मानेंगे? तो ऑल्टीट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है? ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बेस पे। अब देखो यहां पे ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो अंदर की तरफ तो परपेंडिकुलर नहीं बनने वाला है, इस केस में परपेंडिकुलर बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, और उसके लिए मुझे बेस को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यही परपेंडिकुलर मेरा क्या है? यहां पर QN है। तो किसी भी ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर भी लाई कर सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ का रेशियो निकालना है। जो दो ट्राइंगल्स मैंने कंसीडर किए थे उनके एरिया का मुझे रेशियो निकालना है। ठीक है, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो APQ के लिए बेस मैंने किसको लिया? AP को लिया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड क्या था? QN था। उसी तरीके से BPQ के लिए बेस मैंने किसको कंसीडर किया है? BP को कंसीडर किया है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड क्या था? मेरा QN था। ठीक है, तो अब अगर देखो तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, QN QN कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? AP अपॉन BP के इक्वल हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहां तक बात आई समझ में? अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है? इस वाले साइड पे बन रहे दो ट्राइंगल्स को लेना है सच दैट एक का बेस AQ हो और दूसरे का बेस CQ हो।
तो मैं फिर से एक तो सेम ट्राइंगल लेता हूं APQ, बट इस बार मैं बेस किसको लूंगा, AQ को लूंगा, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल में कौन सा लेता हूं, PQC। PQC, और इसमें बेस किसको लेना है, मुझे QC को लेना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ऑल्टीट्यूड क्या होता है। अगर बेस मैंने ये माना तो ऑपोजिट वर्टेक्स से इस बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ होगा उसी को हम क्या लेंगे, ऑल्टीट्यूड लेंगे। ये इस मेन डायग्राम में क्या आ रहा है, PM। और दूसरे वाले ट्राइंगल में देखो बेस हमने किसको लिया है, QC को लिया है। तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से बेस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, बट यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो तो बेस पे डायरेक्टली आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को आगे रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बेस हमने AQ लिया है तो ऑल्टीट्यूड क्या है, PM। बेस अगर हमने QC लिया है तो ऑल्टीट्यूड क्या है, PM। तो यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो निकालेंगे। सो एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ CPQ लिख लेता हूं मैं। ये हो गया हाफ। बेस हमने किसको लिया है, AQ को लिया है, और बेस अगर AQ को लिया है तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, PM अपॉन हाफ। बेस अगर हम CQ को ले रहे हैं तो उस केस में हमारा ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, PM ही होगा ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना। PM से PM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ये किसके इक्वल हो गया, AQ अपॉन CQ के इक्वल हो गया। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखो। तो देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और उन दो पैरेलल लाइंस पे अगर मान लो मैं ट्राइंगल्स बनाता हूं इस तरीके से कि वो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, तो यहां पर बेस में PQ को ले लेता हूं। मैं बेसिकली इस नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेस मैंने ले लिया उन दोनों ट्राइंगल्स का PQ, और लाइन क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल आपस में, ये है BC, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस पे है, हम दो ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और एक ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये दोनों सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ऐसा केस होता है तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे सिंस ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल है, BPQ और CPQ, lies on same base। बेस क्या है इस केस में हमारे पास, PQ, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। भाई पैरेलल कौन कौन सा है, PQ पैरेलल टू BC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। ये बात यहां तक समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। सो टेकिंग रेसिप्रोकल, क्यों ले रहे हैं रेसिप्रोकल अभी समझ में आ जाएगा भाई। तो ये 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। हमने रेसिप्रोकल ले लिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ APQ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज को तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। सो इसके बाद मल्टीप्लाइंग एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ टू बोथ साइड, दोनों साइड्स हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जरा देखो यहां पर क्या आएगा, यहां पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ, ठीक है। यहां पर हमने दोनों साइड जब एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में दोनों तरफ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ आ जाएगा।
अब इक्वेशन 1 को जरा देखो, इक्वेशन 1 क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन बीपीक्यू, ये वाली चीज आ रही है, ये किसके इक्वल था, एपी अपॉन बीपी, तो इक्वेशन 1 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एपी अपॉन बीपी। अब इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 क्या था, एपीक्यू अपॉन सीपीक्यू, ये वाला पार्ट था, वो किसके इक्वल है, एक्यू अपॉन सीक्यू के इक्वल है। जरा रिजल्ट को देखें, रिजल्ट क्या है, एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन सीक्यू, जो कि हमारा क्या है, बीपीटी है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते कि क्या करना है। सबसे पहले हमें ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, बी से क्यू को ज्वाइन करना है, पी से सी को ज्वाइन करना है, पी से एक परपेंडिकुलर बनाना है एसी पे, और क्यू से एक परपेंडिकुलर बनाना है एबी पे। ये 4 कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। उसके बाद शुरुआत कहां से करना है, एबी साइड पे बन रहे 2 ट्राइंगल्स को पकड़ना है, एक का बेस एबी होगा, एक का बेस बीपी होगा, और फिर एसी साइड पे बन रहे 2 ट्राइंगल्स को लेना है, एक का बेस एक्यू होगा, एक का बेस सीक्यू होगा। उनका एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो लेना है, तो ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी। फिर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि अगर हम नीचे वाले पार्ट को देखते हैं कि अगर 2 ट्राइंगल्स का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो उस लॉजिक से बीपीक्यू और सीपीक्यू दोनों सेम बेस पीक्यू पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो वहां से हमारे पास ये आ गया। फिर हमें क्या ध्यान रखना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों तरफ क्या करना है, एपी क्यू मल्टीप्लाई करना। क्यू मल्टीप्लाई कर रहे थे कि हम उसको 1 और 2 से कंपेयर कर पाए, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने देखा 1 से ये वैल्यू आ गई, 2 से ये वैल्यू आ गई, तो हमारा बीपीटी या थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है।